Hello everyone, welcome back to this channel. And in the previous video, we have learned about orchard and nursery raising, right? And even the starting of propagation we have discussed. So, like just a quick recap. See, these were some of the layout. ये कुछ layouts थे जो हम लोगों ने discuss किया था, right? Square, rectangular, hexagonal, right? उसके बाद nursery raising benefits. Then we started the heading in relation to nursery, sowing और उसका time of sowing. उसके बाद था different method या फिर techniques या operation जो use होता है nursery raising में. और हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था सीड ट्रीटमेंट, राइट, और उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज. उसके बाद हम लोगों ने शुरू किया था प्रोपगेशन, राइट. सो प्रोपगेशन एंड देन व्हाट इज़ प्रोपगेशन, है ना, हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था, राइट. आई टोल्ड यू दैट लाइक प्रोपगेशन आर ऑफ टू टाइप, सेक्सुअल एंड असेक्सुअल प्रोपगेशन, है ना. लाइक सेक्सुअल प्रोपगेशन को सीड प्रोपगेशन भी बोलते हैं, राइट. और असेक्सुअल प्रोपगेशन क्या है, जो आप प्रोपगेट करते हो उसी के प्लान पार्ट से, ठीक है. ये देखो, ये सीड प्रोपगेशन है, लेकिन इसमें भी कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है, ठीक है. और ये असेक्सुअल प्रोपगेशन, इसमें बहुत सारे असेक्सुअल प्रोपगेशन में बहुत सारे टाइप्स हैं. लाइक हियर यू कैन सी बडिंग, राइट, एंड नीचे में ग्राफ्टिंग है, राइट. सो बडिंग, ग्राफ्टिंग, कटिंग्स, लेयरिंग, ठीक है. सो ये कुछ उसके मेथड है एसेक्सुअल या फिर वेजिटेटिव प्रोपगेशन का, राइट. तो सेक्सुअल प्रोपगेशन को दूसरा जो नाम है क्या है, सीड प्रोपगेशन, ओके. और सेक्सुअल का वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ओके. कटिंग्स में मैंने बताया था आपको कि आई टोल्ड यू गाइस दैट इन दिस कटिंग देयर इज़ 3 टाइप. जी ऊपर में जो आपको दिख रहा है ना पिक्चर्स, राइट. दिस वन स्टेम कटिंग, उसके बाद है रूट कटिंग, राइट. और उसके बाद क्या है, लीफ कटिंग्स. तो फ्रॉम द वर्ड ओनली यू अंडरस्टैंड, राइट. अगर स्टेम कटिंग है तो स्टेम से काटते हैं, रूट कटिंग है तो रूट से काटते हैं, और लीफ है तो पत्ते हैं तो लाइक इफ़ इट्स लीव्स, इफ़ इट्स अगर वो पत्ता है तो उससे प्रोपगेट करते हैं, ओके. देन या उसको काटते हैं एंड देन प्रोपगेट करते हैं उससे. सो स्टेम कटिंग ये बहुत इम्पॉर्टेंट टाइप है कटिंग्स में, जो 3 में डिवाइड किया गया है. हार्डवुड कटिंग, सेमी हार्डवुड कटिंग और सॉफ्टवुड कटिंग. ये जो एग्जांपल यहाँ पर है ये सॉफ्टवुड कटिंग है. हार्डवुड कटिंग इट माइट बी, जो डायमीटर है ना स्टेम का वो थोड़ा मोटा है, ठीक है. सेमी हार्ड मतलब उसके बीच में, और दिस वन सॉफ्ट वुड लाइक दिस, ओके. उसके बाद हम आते हैं रूट कटिंग्स में, ओके. तो जो फ्रूट प्लांट्स है जैसे कि एप्पल, पियर, गुआवा, ओके, ये बहुत सूटेबल है रूट कटिंग मेथड में, ओके. और जो रूट कटिंग मेथड है वो यूजुअली 2 से 3 साल के प्लान में किया जाता है. अगर वो प्लान 2 से 3 साल का हो गया तब ये प्रैक्टिस होता है, ओके. और जो रूट का जो जड़ों का थिकनेस है वो कितना है, 2 से 3 सेंटीमीटर, ओके. और या एंड यू हैव टू सेलेक्ट एंड लेंथ ऑफ कटिंग इज व्हाट 10 to 18 सेंटीमीटर, ऑलराइट. उसके बाद है ये कटिंग्स में लास्ट है ये लीफ कटिंग, ओके. स्पेशली ये बहुत प्रैक्टिस होता है सक्यूलेंट्स में, SUCCULENT. सो सक्यूलेंट प्लांट में, कि जैसे कि एलोवेरा है ना, तो प्रैक्टिस होता है. सो लाइक नॉट ऑल बट सम, okay, some plant they can be propagated from leaf, all right. And then you can get a new plant from the
this one leaf part only. Okay, and then the leaves is separated from the mother plant और उसको दूसरे मीडियम में प्लांट करते हैं to produce a new like new rooting system and all. Okay, तो ये तो कटिंग्स का है. अब अगर हम लोग लेयरिंग की बात करेंगे तो लेयरिंग जो है वो डेवलपमेंट है. ठीक है, लाइक इट्स डेवलपमेंट ऑफ रूट ऑन स्टेम पार्ट. Okay, like okay, I won't like see, you can see from the picture ना, ये लेयरिंग है. और आप देख सकते हो ना एक नॉट उसमें लगा है ना, ताकि ये मतलब लाइक ना मुड़े. इफ़ यू बेंड इट ना, सपोज सडनली आप बेंड कर रहे हो अच्छे से और सॉइल से, तो सॉइल तो थोड़ा सॉफ्ट होगा ना, क्योंकि आपने खुदाई करके उसको मतलब इसको बेंड करके लाइक सॉइल डाला था ना ऊपर. सो कभी कभी लाइक आफ्टर यू डग द सॉइल, तो जो सॉइल है वो सॉफ्ट होता है ना, तो ये फिर बाहर आ जाता है फिर से. तो आपको ऐसे करना है. यू हैव टू लाइक व्हाट आई से, यू हैव टू पुट द नॉट लाइक दिस. ठीक है, ऐसे आपको लगाना है ताकि ये लाइक जो आपने बेंड किया है वापस लाइक इट वोंट कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन. वो फिर से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में ना आए. ठीक है, तो इसके भी दो टाइप्स है. पहला है सिंपल लेयरिंग और दूसरा है कंपाउंड लेयरिंग. तो ये जो यहाँ पर मैंने दिखाया है ये सिंपल लेयरिंग है. ठीक है, इट इज़ सिंपल लेयरिंग. ऑलराइट. और ये लाइक जो प्लान यूज़ होता है लाइक प्रोपगेशन टेक्निक ऐसे. ठीक है, अगर ऐसे करना है तो ऐसा नहीं है कि सब प्लान कर सकते हो ऐसे. ठीक है, बट यू कैन प्रैक्टिस इट इन जैस्मीन फ्लावर में, और ये गुआवा में भी कर सकते हो, रोज़ में भी कर सकते हो. रोज़ में एक वैरायटी आता है ना जो बहुत अच्छे से फैलता है, तो उसको भी ऐसे बेंड कर सकते हो. ठीक है, और दूसरा टाइप है लेयरिंग का, वो है कंपाउंड लेयरिंग. ओके, कंपाउंड लेयरिंग. सो व्हाट इज़ कंपाउंड लेयरिंग? कंपाउंड लेयरिंग ऐसा ही है लेकिन इसका कंटिन्यूएशन है. लाइक ये जो आपने लगा दिया ना, अब लाइक इससे भी लाइक मतलब क्या बोलूँ, इट विल ग्रो, राइट. ये बढ़ेगा, तो बढ़ने के बाद फैलने के बाद फिर से कंटिन्यू कर सकते हो ऐसे ही. ठीक है, तो ये बस कंटिन्यूएशन है. सिंपल लेयरिंग लाइक सिंपल लेयरिंग है ये, लेकिन अगर कंटिन्यू करोगे ऐसे ही ओके 3-4 बार, तो वो कंपाउंड लेयरिंग हो जाएगा. ठीक है, अब आते हैं दूसरे में. ये सिंपल मेथड है ग्राफ्टिंग. ओके, तो प्रोपगेशन बाय ग्राफ्टिंग, ये मतलब दो प्लांट्स को जॉइन करते हो. ठीक है, दो प्लांट पार्ट्स को जॉइन करते हो जो दूसरे मतलब अगर अलग अलग वैरायटी भी है. ठीक है, या फिर होता है ना इवन अगर रोज़ प्लान, या फिर अगर लाइक रोज़ प्लान में भी, रोज़ फ्लावर में भी ऐसा नहीं कि बस लाल कलर का ही रोज़ है ना, येलो कलर का भी है लाइक दैट, राइट. वाइट कलर का भी है, ऑफ वाइट एंड ऑल. सो एक वैरायटी को काट के दूसरी वैरायटी में मतलब ऐसे कर सकते हो, जोड़ सकते हो ऐसे, एंड यू कैन गेट अ डिफरेंट वैरायटी. ठीक है, सो दिस इज़ ग्राफ्टिंग. और ग्राफ्टिंग में भी बहुत प्रकार का है, लाइक बहुत लाइक नॉट सो मच बट टू इम्पॉर्टेंट, एक्चुअली टू इम्पॉर्टेंट grafting is there. Okay, important grafting, that is cleft grafting and veneer grafting. ये जो देख रहे हो यहाँ पर ये cleft grafting है. ओके, ये देखो कैसे लाइक एक पार्ट कैसा है, शार्प काटे हैं, राइट. दे कट इट वेरी शार्प, राइट. सो उसके बाद है दूसरा, यू कैन सी हियर, राइट. दिस इज़ व्हाट स्टक. ओके, एंड दिस इज स्केन. और इसको कैसे जोड़ते हैं, है ना. उसके बाद इसको बांधते हैं, तो ये क्लेफ है. ओके, और वेनियर ग्राफ्टिंग क्या है? वेनियर ग्राफ्टिंग भी इट्स लाइक सिमिलर टू दिस, लाइक दिस ओनली. ओके, सो ये ज़्यादा वेनियर ग्राफ्टिंग इट्स
यूज मोस्टली इन दिस वन मैंगो। ओके, और क्लेव भी मैंगो में भी यूज़ होता है, ग्रेप्स में भी। ओके, और ये स्प्राउटिंग शुरू होता है आफ्टर 3 to 4 weeks। अब आते हैं बडिंग में। सो प्रोपगेशन बाय बडिंग, बडिंग इन विच प्लान इज ग्राफ्टेड। ओके, कैसे ग्राफ्ट करते हैं, लाइक यू कैन सी हियर, है ना, हाउ दे कट द व्हाट द बड्स, राइट। जो सॉफ्ट बड्स है यहाँ से काट के दूसरे प्लान में जोड़ते हैं, देखो, है ना। सो इसके भी बहुत लाइक टाइप्स है, 3 टाइप्स है। ग्राफ्टिंग के कितने मेन टाइप है, 2, वेनियर ग्राफ्टिंग एंड क्लेव ग्राफ्टिंग। और बडिंग के 3 हैं, शील बडिंग और पैच बडिंग और रिंग बडिंग। ठीक है, सो इवन दिस वन टी बडिंग इज ऑल्सो देयर। ओके, सो रिंग बडिंग ऑल्सो मतलब ऐसा ही है, लेकिन इसको ना रिंग फॉर्म में काटते हैं, राउंड। ओके, एंड देन दे स्पेशली ये जो पार्ट है ना जहाँ से लाइक न्यू, देखो ये जो एक्सेस है ना कैसे काटते हैं और इसको ऐसे जोड़ते हैं ना, इसको आप राउंड शेप में काटो। ओके, ऑल ओवर राउंड। सो दैट इज रिंग एंड ऑल। ओके, पैच, ऑफिशियल, बडिंग, ये कुछ बडिंग टाइप्स है ये। सो this is about the method of a sexual or vegetative propagation. Now there is another type that is micropropagation. Okay, जो मेन टाइप है वो है सेक्सुअल और सेक्सुअल। अब ये माइक्रोप्रोपगेशन क्या है, ओके, लाइक सीइंग फ्रॉम हियर, यहाँ से देख के लाइक सी स्पेशली जो मीडियम यूज़ हो रहा है ना, और आप ये वर्डिंग्स भी देख रहे हो, प्लांट टिश्यू एक्सप्लांट, कैलस, न्यूट्रिएंट मीडियम, है ना। तो इसको देख के ऐसा लाइक, और देखो किस में कर रहे हैं, कंटेनर में, राइट। सो दिस इज़ ऑल डन इन व्हाट, इन मोस्टली इन द लैब। ओके, इट्स डन इन द लैब। सो ये प्रोसेस है जो हेल्प करता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लांट में, इन व्हाट, इन अ एसेप्टिक कंडीशन। ओके, और इसमें आर्टिफिशियल ग्रोथ होता है, ओके, इन अ आर्टिफिशियल ग्रोइंग मीडिया। ओके, सो इसको माइक्रो प्रोपगेशन बोलते हैं। लेकिन इसके भी कुछ ये है एडवांटेज और ये डिसएडवांटेज भी है। ओके, जो एडवांटेज है वो ये है, ये हेल्प करता है मतलब जल्दी मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, इट हेल्प इन रैपिड मल्टीप्लिकेशन ऑफ ट्रू प्लान। ओके, और जो नया प्लान है वो ईजिली रीजनरेट होता है। रीजनरेट लाइक इट कैन रीजनरेट, इट कैन ग्रो फास्ट, इट कैन रिप्रोड्यूस मोर। ओके, और फिर जो प्लान है वो डिजीज़ फ्री है, इसमें ज़्यादा डिजीज़ नहीं होता है। ओके, और इसको छोटा स्पेस चाहिए ग्रोथ के लिए, इट डजंट नीड मोर स्पेस, राइट। सो like you can greater, like you can plan more plan. Okay, you like plan can be produced more if you do this process micro propagation के। लेकिन इसके जो डिसएडवांटेजेस ये है, इसमें मतलब बहुत स्किल की ज़रूरत है, क्योंकि ये ज़्यादा मतलब देखो लैब में होता है, तो ऐसा नहीं है कि जो मतलब हु डोंट नो द प्रोसेस, जिसको प्रोसेस नहीं पता है, दे वोंट बी एबल टू प्रैक्टिस इट। तो आपको बहुत मतलब आपको जानना पड़ेगा प्रोसेस सब कुछ, तब आपको करना है। इट रिक्वायर स्किल एंड मैन्स पावर। ठीक है, और यहाँ पर मतलब थोड़ा स्लाइट इन्फेक्शन भी होता है, स्लाइट डैमेज भी होता है प्लान में कभी कभी। ठीक है, और ये लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है, इवन इफ इट कैन प्रोड्यूस, ओके, मतलब ज़्यादा प्रोडक्शन, बट स्टिल इट इज़ व्हाट, इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग। ओके, और ये एक्सपेंसिव भी है। ओके, इट इज़ एक्सपेंसिव। सो these are some of the demerit. Okay, and not all can be successfully tissue cultured। और ऐसा नहीं कि मतलब अगर एक प्लान सक्सेसफुल हो गया तो ऐसा नहीं है कि सारे प्लान्स आप सक्सेसफुली ऐसे मतलब इस प्रोसेस से कर सकते हो, माइक्रो प्रोपगेशन से मीडियम ग्रोथ में। ठीक है, सो यू हैव टू लाइक
कीप दिस थिंग इन माइंड कि ये डिसएडवांटेज है। और एक और डिसएडवांटेज है, जो आम आदमी है वो, मतलब आम आदमी मतलब कौन, जो लाइक हु आर नॉट, हु डोंट प्रैक्टिस लेबोरेटरी, इवन इफ दे प्रैक्टिस बट दे आर नॉट दैट स्किलफुल। अगर प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, अगर ज़्यादा स्किलफुल नहीं है तो इट विल बी ऑफ नो यूज़। और यहाँ पर कॉस्टली भी है, इट्स अ बिट कॉस्टली, स्पेशली जो इक्विपमेंट यूज़ करते हो ना, जो सामान यूज़ करोगे वो थोड़ा कॉस्टली है, ठीक है, इट इज़ अ बिट कॉस्टली। और या दिस इज़ सम ऑफ द डिफरेंट मेथड्स, ओके, ये उसके कुछ अलग अलग मेथड्स हैं जो मैं आपको बताऊंगी। दिस वन, एम्ब्रायो कल्चर, कैलस कल्चर, मेरिस्टेम कल्चर, ठीक है। सो इसमें जैसे कि एम्ब्रायो कल्चर में जो टिश्यू, लाइक टिश्यू कल्चर इन्वॉल्व होता है आइसोलेशन में एम्ब्रायो का, ओके, फ्रॉम गिवन ऑर्गेनिज्म टू अनदर, okay, so and then after that callus culture, callus used to refer unorganized and dividing, this one, mass of cell, divide करता है cell को, okay, और ये callus produce होता है जब cell culture medium में रखते हैं, okay, and when a living plant tissue is placed, जब जो living plant है ना उसका tissue place करते हो, okay, artificial growing medium है ये, artificial growing medium in this one, growing medium with condition, so callus is firm, okay. So उसके बाद है फिर मेरिस्टेम कल्चर, okay. So these are some of the type that is under what, different methods that is under micro propagation. Now let's talk about macro propagation. So macro propagation is also like you are producing, okay, especially in the this one using modern tissue culture, okay. So मतलब प्रोड्यूस करते हो नए बहुत सारे नंबर्स ऑफ प्रोजेनी को, प्रोजेनी ऑफ प्लान, राइट, बाय यूजिंग दिस वन मॉडर्न मेथड ऑफ टिश्यू कल्चर, दिस इज कॉल्ड मैक्रो प्रोपगेशन। इसमें भी कुछ ये है मेरिट्स डिमेरिट्स, मतलब एडवांटेज डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेजेस ये है, प्रोडक्शन ऑफ मैनी प्लांट्स दैट आर क्लोन ऑफ ईच अदर, ओके, क्लोनिंग वाला प्लान आई होप आपने सुना होगा, ठीक है। तो जो लाइक टोटली आइडेंटिकल प्लान प्रोड्यूस होगा और बहुत सारे प्लान्स प्रोड्यूस हो सकते हैं, ओके, स्पेशली जो क्लोन है, राइट। और इससे ये भी है कि ये प्रोड्यूस करता है डिजीज़ फ्री प्लान को। इसमें भी मतलब ये एक कॉमन वाला है माइक्रो और मैक्रो में कि डिजीज़ प्लान प्रोड्यूस करते हैं, ओके। और ये सिंपल मेथड है। एंड देन good propagating isolated seed, okay, you can get a good for propagating what, isolated seed। जो isolated seed है ना उसको अच्छे से आप propagate कर सकते हो इस प्रोसेस से, मैक्रो प्रोपगेशन से। और अगर डिसएडवांटेज के बारे में बात करेंगे तो डिसएडवांटेज ये है, ओके, सो देयर इज व्हाट, रूटिंग, जो रूटिंग रिस्पॉन्स है ना वो पोर है, ज़्यादा रूटिंग सिस्टम नहीं होता है, ओके। एंड इट ऑलवेज रिक्वायर अ मदर स्टॉक प्रोड्यूस बाय अदर मेथड, मेन प्लान, इट रियली नीड द मेन प्लान, ओके। सो and it's a bit difficult also to transport from one place to another, right? So I hope you understand this one. Now plant growing structure, we'll just discuss the meaning, after that we will continue in the this one next video, okay. So plant growing structure, from the word only you know that it's the structure of the plant growth, okay, plant growth के structure को बताता है, okay. So plant growing take place under following structural या फिर stages, जैसे कि यहाँ देख सकते हो ना, लाइक यहाँ पर सीट है, ओके, और कैसे यहाँ से मतलब एम्ब्रायो से कैसे लाइक क्या जर्मिनेशन धीरे धीरे हो रहा है, एंड देन द सीड कोट इज गेटिंग रिमूव, राइट। उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हो जर्मिनेशन, और ये कोटाइलिडन है। उसके बाद ये फोलिएज लीव्स है ऑल टुगेदर, है ना। सो देखो ये ग्रोथ स्टेज है, ठीक है, मेन ये है। जर्मिनेशन के बाद देखो स्प्राउटिंग होता है,
स्प्राउटिंग के बाद जब वो 1 मीटर का हो जाता है फिर वो सीडलिंग हो जाता है, इट इज़ कॉल्ड सीडलिंग। उसके बाद वेजिटेटिव मेथड, फिर बडिंग, फिर फ्लावरिंग, उसके बाद राइपनिंग ऑफ द फ्रूट पार्ट, है ना। सो या सो लेट मी जस्ट चेक। Okay, so yeah, so in this we will discuss this one more in the next video. Okay, डिटेल में हम लोग और सीखेंगे इसके बारे में in the next video. So till then, thank you and take care.